हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा के इस लेटेस्ट वीडियो में। आपका जो चैप्टर है सेकंड फिजिक्स का वो लास्ट चैप्टर है सुलेमा लॉजिक गेट। ठीक है, आपका जो लास्ट चैप्टर है लॉजिक गेट, इसको खत्म करने के बाद आपकी फर्स्ट फिजिक्स करवाई जाएगी। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। लॉजिक गेट नाम का चैप्टर है। लॉजिक गेट आपके 15 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आपके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, एक संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर और दूसरा है लॉजिक गेट। ठीक है, आपको लॉजिक गेट में सबसे पहला शुरू करना है बाइनरी संख्याएं। टॉपिक सबसे पहला है बाइनरी संख्याएं। अब इस 12th से पहले आपने कभी बाइनरी शब्द को सुना भी नहीं होगा। अगर सुना है तो अच्छी बात है। बाइनरी शब्द आपका जो लॉजिक गेटों में जो कंप्यूटर भाषा होती है, कंप्यूटर भाषा में ये बाइनरी संख्याओं का उपयोग किया जाता है। अब बाइनरी 2 अंक होते हैं। बाइनरी में कितने अंक होते हैं? 2 अंक, 0 और 1। कंप्यूटर आप कुछ भी निर्देश देते हो तो कंप्यूटर अपने समझने के लिए उस नंबर का बाइनरी कोड बनाता है, तब उस चीज को समझता है। तो 2 अंक होते हैं, लिखेंगे इसमें 2 अंक होते हैं, 0, 1 का प्रयोग करके लिखी गई संख्याएं बाइनरी संख्याएं कहलाती हैं। 2 अंक 0, 1 के प्रयोग से लिखी गई संख्याएं बाइनरी संख्याएं कहलाती हैं। इसके आधार पर इसका आधार 2 रखा जाता है। आधार मतलब कि बेस, इसका बेस 2 रखा जाता है। तो जैसे ये आपकी बाइनरी संख्या है, एग्जाम्पल में है ये आपकी, एक आध और लिख लेते हैं, 101। अब बाइनरी अंक 0 तथा 1 बिट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट में लिख लेंगे, लिखेंगे बाइनरी अंक 0, 1 बिट्स कहलाते हैं। ठीक है, बिट्स कहलाते हैं। अब आपको दोबारा से रिकॉल करवाता हूं, बाइनरी क्या होते हैं? बाइनरी वह संख्याएं होती हैं जो 0, 1 की सहायता से लिखी जाती हैं, बाइनरी संख्याएं कहलाती हैं। इसका आधार 2 होता है तथा 0, 1 को बिट्स कहते हैं। अब आपका इसी में ये पहला टॉपिक था और दूसरा टॉपिक आता है आपका दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं। अब टॉपिक है आपका दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं ये आपका जो लॉजिक गेट चैप्टर है, इसमें से आपका गेट आते हैं, लेकिन आपका बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप बेस नहीं समझे तो लॉजिक गेट नाम का चैप्टर जो है वो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। पहला हमने बाइनरी कोड को रिकॉल किया, उसके बाद दशमलव संख्याएं हैं। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? अंकों, जैसे अंक तो आप जानते होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ... 9 तक का प्रयोग करके लिखी गई संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। का प्रयोग
करके लिखी गई संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसका बेस 10 होता है। ठीक है, अब आपने ये दोनों टॉपिक क्लियर करे। इसका बेस 10 होता है। हमने दो टॉपिक पढ़े, 10 बाइनरी संख्याएं और दशमलव संख्याएं। अब दशमलव बाइनरी संख्याएं 0,1 की सहायता से लिखी जाती है, इसलिए बाइनरी नंबर कहलाते हैं। उसका बेस 2 होता है, इन्हें 0,1 को बिट्स कहते हैं। दशमलव संख्या में क्या होता है, ये 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक के प्रयोग से लिखी जाती हैं, दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। इसका बेस 10 होता है और हमने एग्जाम्पल भी समझ लिए। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक शुरू होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका एनडीए एस्पिरेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलना। बाइनरी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलना। बाइनरी नंबर इन चेंज टू द डेसिमल नंबर। ठीक है, आपका ये टॉपिक है। तो आपका जैसे दी हुई है संख्या, मैं आपको चेंज करना बताता हूं। आपका क्वेश्चन जैसे आएगा 001 की 2 बराबर, इसको आपको दशमलव संख्याओं में बदलना है। तो दशमलव संख्या में आपको बदलने के लिए इसको ऐसे करना है, 1 का गुणा 2 पे घात 4 से प्लस 1 का गुणा 2 पे घात 3 से प्लस 0 का गुणा 2 पे घात 2 से प्लस 0 का गुणा 2 पे घात 1 से प्लस 1 गुणा 2 पे घात 0। अब हमने इसमें ये 4 से कैसे शुरू किया, 1 2 3 4, 4 यहां पर हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको 4 यहां से शुरू करना है। ठीक है, 1 पे घात 4 प्लस 1 पे 1 गुणा 2 पे घात 3 प्लस 0 गुणा 2 पे घात 2, 0 गुणा 2 पे घात 1 प्लस 1 गुणा 2 पे घात 0। अब इसको हम करेंगे, 2 पे 4 16 होता है, 2 पे 3 8 होता है, और ये 0 ही हो जाएगा, 0 0, और इसका मान 1 हो जाएगा। किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, 1 × 1 1। तो इसको जोड़ेंगे तो 24 25 आपका आंसर आ जाएगा। इसको लिख देंगे 25 की घात 10। यहाँ पर आप 25 की घात 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबरों को दशमलव संख्या में चेंज करना हो गया। अभी हमने क्या किया, जो बाइनरी कोड से उसको बाइनरी नंबर थे उनको डेसिमल नंबर में इंटरचेंज किया। अब आपका जो इसी में एक पार्ट आता है, बी है बाइनरी फ्रैक्शन। बाइनरी फ्रैक्शन नाम का आपका टॉपिक आता है इसमें। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या होता है, 0.101 का बेस 2 है और 0.625, मतलब कि ये तो आपको मैंने सॉल्व करके लिख दिया है, लेकिन इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं। जैसे ये दिया है तो 1 × 2 की घात -1, इसको डेसिमल में चेंज करना है, ये फ्रैक्शन है इसका।
प्लस 0 गुणा 2 की घात -2 प्लस 1 गुणा 2 की घात -3। तो इसमें ये पहुंच जाएगा 1/2 प्लस 1/8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 8, 4 प्लस 1 5/8, इसका जब भाग देंगे 0.625, ये आ जाएगा डेसिमल नंबर में। ये फ्रैक्शन था इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अभी था बाइनरी का डेसिमल में चेंज करना। अब आपका आएगा दशमलव संख्याओं का बाइनरी संख्याओं में बदलना। डेसिमल नंबर इंटरचेंज टू द बाइनरी नंबर, ठीक है। ये आपका दूसरा टॉपिक है। इसमें दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में बदलना, ठीक है। अब आपका ये हो गया दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में बदलना, ठीक है। अब आपका जैसे दशमलव संख्या दी हुई है, एग्जाम्पल में देखते हैं 25 इसको आपको बाइनरी कोड में बदलना है, ठीक है। अब बाइनरी कोड में बदलना है तो इसकी प्रोसेस आपको समझनी चाहिए। प्रोसेस आपकी ऐसे है, इसमें चेंज करने के लिए आपको 25 का में भाग देंगे 2 का तो 12 बार जाएगा, शेषफल 1 आएगा, रिमाइंडर, मतलब कि इसको शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। अब 12 में भाग देंगे 2 का तो 6 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 6 में भाग देंगे 2 का, रिमाइंडर 3 भागफल आएगा और 0 आएगा। 3 में भाग देंगे 2 का तो आपका आएगा 1 बार और रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। अब 1 बचा, यहाँ पर कर देते हैं। 1 में भाग देंगे 2 का, 2 का भाग दिया तो आपका 0 आया और रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। अब इसको जो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे तो आपका बाइनरी कोड में लिख जाएगा, ठीक है। तो आपको नीचे से ऊपर लिखेंगे तो नीचे से 11,001, ठीक है। आपका ये बाइनरी कोड में हो गया। अब आपका आता है फ्रैक्शन, इसमें भी फ्रैक्शन होगा दशमलव संख्याओं में, तो उसको यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। दशमलव में फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन 0.8125 के 10 है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है तो 0.8125 गुणा 2 6250 आ जाएगा आपका, हासिल 1 रहेगी। 0.6250 इंटू 2 0.25 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 रहेगा। 0.25 गुणा 2 0.5 आ जाएगा, 0 रहेगा। 5 गुणा 2 0.5 गुणा तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, 1 आएगा, 0 0 1 और यहाँ पर 1 रहेगा। तो आपका डेसिमल नहीं बाइनरी नंबर जो बना वो 1 1
0.01 ये ऊपर से लिखा जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपका ये आपका बेस बन गया, आपका बेस बन गया। बेस के बाद आपका जो इस चैप्टर का नाम है लॉजिक गेट, वो लॉजिक गेट आपका शुरू होता है। लॉजिक गेट हेडिंग डालेंगे। चलिए अब आपका टॉपिक है वो है लॉजिक गेट, जो आपका चैप्टर है वही आपका हेडिंग है। तो लॉजिक गेट क्या होता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये क्या होता है, वह डिजिटल परिपथ, ये क्या होता है, डिजिटल परिपथ। आपने डिजिटल परिपथ कभी नोटिस किया हो, कभी आपने किसी चीज की, जैसे चार्जर ही ले लेते हैं, चार्जर को कभी आपने खोला हो तो उसकी प्लेट के पीछे ऐसे करके जो पेंट करके वायर्स जा रहे होते हैं, उनको डिजिटल कहते हैं, डिजिटल परिपथ कहते हैं उनको। क्या कहते हैं, डिजिटल परिपथ, जो या तो किसी डिजिटल सिग्नल को रोक देता है अथवा गुजरने देता है, सिग्नल को रोक देता है या फिर गुजरने देता है, लॉजिक गेट कहलाता है। ये सिग्नल को या तो निकल जाने देता है या फिर उसको रोक देता है, लॉजिक गेट कहलाता है। प्रत्येक लॉजिक गेट, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रत्येक लॉजिक गेट की, प्रत्येक लॉजिक गेट के लॉजिक गेट के इनपुट तथा आउटपुट के बीच एक पूर्ण संबंध होता है। फिर दोबारा से रिकॉल करेंगे, वह डिजिटल परिपथ जो या तो किसी सिग्नल को रोक देता है अथवा गुजरने देता है, लॉजिक गेट कहलाता है। प्रत्येक लॉजिक गेट इनपुट तथा आउटपुट के बीच एक पूर्ण संबंध होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच एक पूर्ण संबंध होता है, ठीक है। लॉजिक गेट के बारे में हमने जाना, तो अब हमारा इसी के में आगे बढ़ता है एनालॉग सिग्नल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सिग्नल को, लेकिन सिग्नल इंग्लिश में लिखना रोचक लगा इसलिए मैंने लिख दिया। समय के साथ निरंतर परिवर्तन होने वाले वोल्टेज अथवा धारा सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। समय के साथ निरंतर परिवर्तन होने वाले वोल्टेज अथवा धारा के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। इसका आपको चित्र बना दे, जैसे आपका समय के साथ ऐसे करके 2 वोल्ट -2 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं है। ये आपका है समय के साथ ये परिवर्तन हो रहा है, वोल्टेज अथवा धारा के सिग्नल को समय के साथ परिवर्तन होने को एनालॉग सिस्टम सिग्नल कहते हैं। एनालॉग अब परिपथ, ये सिग्नल हो गया, अब एनालॉग परिपथ। ये आपको इसमें बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप और गेट, नॉट गेट और एंड गेट में आपको समस्या आएगी और उसका आपको क्वेश्चन 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो एनालॉग आपका आ गया ये परिपथ, क्या है, परिपथ। तो ऐसा परिपथ अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आपको जो बुक का पूरा PDF डला हुआ है, आपका जो डिस्क्रिप्शन में उसमें से लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको इसका एक और PDF बना के डाल दूंगा जिसमें आपको नोट्स लिखा होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी तो आपको बताता हूं एनालॉग परिपथ, ऐसा परिपथ जो किसी एनालॉग सिग्नल को उत्पन्न करता है। एनालॉग परिपथ क्या होता है, ऐसा परिपथ जो किसी एनालॉग सिग्नल को उत्पन्न करता है अथवा स्वयं से होकर गुजरने देता है, एनालॉग परिपथ कहलाता है। मेरे साथ बोलेंगे, ऐसा परिपथ जो किसी एनालॉग सिग्नल को उत्पन्न करता है अथवा
स्वयं से होकर गुजरने देता है, एनालॉग परिपथ कहलाता है। ठीक है, आपका एनालॉग परिपथ हुआ। उसके बाद आपका आता है डिजिटल सिग्नल। उसके बाद आपका आता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, आपका आता है डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है? ऐसे वोल्टेज अथवा धारा सिग्नल के जिसके केवल दो मान संभव होते हैं, जिन्हें बाइनरी अंकों 0,1 में व्यक्त किया जा सकता है, डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। ऐसे वोल्टेज अथवा धारा सिग्नल जिसके केवल दो मान संभव होते हैं, जिन्हें बाइनरी अंकों में 0,1 में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि आपको एक चित्र बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। जीरो और 2 वोल्ट, ये आपका ऐसे करके होता है। अब डिजिटल सिग्नल की आपको संक्रियाएं मिलेंगी। संक्रियाएं ये 3 प्रकार की होती हैं संक्रियाएं। इसी डिजिटल सिग्नल के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो संक्रियाएं क्या होती हैं? आपकी जो संक्रियाएं होती हैं, अब डालेंगे संक्रियाएं, ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपका डालेंगे आप एंड ऑपरेशन। एंड संक्रियाएं को ऑपरेशन कहते हैं, एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब यह संक्रियाएं गुणा के चिन्ह क्रॉस द्वारा लिखी जाती हैं, जिसका बूलियन व्यंजन ये है। ये क्रॉस द्वारा लिखी जाती हैं, इनका बूलियन व्यंजन y बराबर a क्रॉस b होगा। अर्थ y बराबर a तथा b, इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, एंड ऑपरेशन हो गया। उसके बाद आपका दूसरा होता है संक्रियाएं, सेकंड आपका आता है और ऑपरेशन। ठीक है, इसमें प्लस द्वारा दर्शाया जाता है a प्लस बी। बाई बराबर अर्थ होता है इसका a अथवा b। तीसरा आपका संक्रिया होती है नॉट ऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है नहीं, इसका मतलब होता है अथवा, इसका मतलब होता है तथा। तो नॉट गेट ऑपरेशन में क्या होता है, बाई बराबर ए पे ऐसे करके, बाई बराबर ए अर्थ नहीं, इसका मतलब होता है नहीं। ठीक है, ये ऑपरेशन हो गए। उसके बाद आपका जो हेडिंग है वो है लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल। लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल यहां पर डालेंगे लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल। तो लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है? किसी लॉजिक गेट के सभी संभव इनपुट सिग्नल तथा आउटपुट सिग्नल के साथ प्रदर्शित करने वाली सारणी को लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल कहते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, किसी लॉजिक गेट के सभी संभव इनपुट तथा आउटपुट सिग्नल के साथ प्रदर्शित करने वाली सारणी को लॉजिक गेट या ट्रुथ टेबल कहते हैं। जैसे एज में लिखेंगे
ए बाई बराबर इसके ऊपर 0 1 1 0 ऐसे करके ये तीसरा ब्लॉक नहीं लेंगे, ठीक है। अब आपका आता है लॉजिक गेट के प्रकार। गेट के प्रकार आपको मैं बता दूं, पहला इसमें लॉजिक गेट होता है तर्कपूर्ण संबंध के आधार पर। लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। तर्कपूर्ण संबंधों के आधार पर लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 और गेट, नंबर 2 एंड गेट, नंबर 3 नॉट गेट। ये आपके इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये आपने कर लिए तो आपको यही आपका जो चैप्टर में यही इसमें जो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा। ये तो आपका बेस है जो हमको तैयार करना था। तो आपको और गेट और एंड गेट और नॉट गेट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो ये तीनों लॉजिक गेट हैं ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और उसके लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो साथ ही साथ आपको कोई डाउट आता है लॉजिक गेट में तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।